आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल सेशन उन बच्चों के लिए जो एडमिशन्स की तलाश में हो और जो देख रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए और कौन सा कोर्स उनके कैरियर के लिए बेस्ट होगा। हाय, आई एम खुशबू फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड और आज मैं आपके साथ हूँ रियल क्वेश्चंस विथ रियल आंसर्स विथ आवर मार्केटिंग हेड मिस्टर सुमित सिंह सर। सो लेट्स डाइव इन। वेलकम सर। थैंक यू। सर, शुरुआत करते हैं हमारे एमिटी के टैगलाइन के साथ, जो टैगलाइन है कि वी नर्चर टैलेंट। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं कि हम अपने बच्चों को कैसे नर्चर करते हैं। वी नर्चर टैलेंट क्योंकि हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट सर अशोक के चौहान सर का थॉट प्रोसेस ये रहा है कि एवरी स्टूडेंट हु कम्स टू एमिटी शुड टर्न टू बे सक्सेस स्टोरी। और सक्सेस स्टोरी को कन्वर्ट करने के लिए जब तक उसके टैलेंट्स को हम बाहर ना निकालें, एवरी स्टूडेंट हैज़ इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रतिभा रहती है। दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई करके उसको बाहर निकालना होता है। एंड वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द डे ऑफ काउंसलिंग इटसेल्फ। वी अंडरस्टैंड कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या अच्छा कर सकते हैं, और उनकी बेस्ट काउंसलिंग्स के तहत हम डिसाइड करते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा प्रोग्राम या कंटेंट या कोर्स होगा जिसको वो कंटिन्यू करे तो शायद अपने सपनों को और उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर निकल सके और अच्छे ढंग से वो एक अच्छा करियर है, एक अच्छा सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट हो सके। सर, आपने जैसे बात करी सक्सेस स्टोरी की, तो आजकल एजुकेशन में एट द एंड मार्केट में एक टैगलाइन चल रहा है जॉब रेडी। तो हम एमिटी में ऐसा क्या खास बच्चों को दे रहे हैं जिससे कि वो जॉब रेडी बनने लायक हो? इसमें एमिटी का की तरफ से आपका क्या राय है? मैं अगर बोलूँगा तो ये जॉब रेडी वाला जो लाइन टैग है ना वो अब पुराना हो गया है। आज एक नया टैग है कि मैं मार्केट जॉब्स क्या क्रिएट कर सकता हूँ लोगों के लिए। आज बच्चों के अंदर ये सोच हो गई है कि मैं क्या स्टार्टअप लाऊं, क्या नया करूं जिससे जॉब्स क्रिएट हो। तो अब एक नया टैग लाइन आ गया, जॉब्स क्रिएशंस को लेके भी आ गया। एक टाइम में जैसे ना जॉब रेडी की जब हम बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम्स की हम बात करें हम तो एक टाइम पे यूएस की एजुकेशन सिस्टम या इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स की बात करें हम तो वहाँ हुआ करता था कि उनकी एजुकेशन सिस्टम इस तरह की है कि वो लीडर्स क्रिएट करते हैं, और हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात होती थी कि वो फॉलोअर्स क्रिएट करते। मतलब हम बच्चों को सिर्फ जॉब के लिए ही प्रेरित करते थे कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है और नौकरी की तैयारी करनी। जबकि आज आप यूएस को देखोगे, वो नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नई नई लीडरशिप्स की तरफ मूव कर रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। आज यूएस के जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, नई गाड़ियाँ डेवलप हो रही है, सब बाहर हुआ करती थी। बट थिंग्स हैव चेंजेड, हैव स्टार्ट चेंजिंग। अब देखोगे तो इंडिया में अब स्टार्टअप्स का हमारा टाइम आ गया है। अब हमारे बच्चे कुछ नया कर रहे हैं, कोई नई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो अब फोकस बदल रहा है। अब पहले जैसा फोकस नहीं रहा, उन्हें जॉब चाहिए। अब वो भी लीडरशिप की तरफ मूव करना चाहते हैं, वो भी नई नई चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं और नई नई इंडस्ट्रीज़ लाना चाहते हैं और जॉब्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब माहौल बदल रहा है और उसकी तरफ एमिटी भी चेंज हो रहा है और एमिटी भी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ अपनी इनोवेशन सेल के थ्रू दे रहा है, जहाँ के बच्चे नए आइडियाज़ लेकर आए और उनको मेंटरशिप से लेके हम फंडिंग से लेके हर एक सपोर्ट देने के लिए तैयार है एमिटी। सर, जैसा कि आपने बोला कि अभी टाइम चेंजेस हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो इसमें हम एक बड़ा चेंज अपने एजुकेशन सेक्टर में देख रहे हैं कि इंडस्ट्री टाई अप, जो सारी इंडस्ट्रीज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैब कर रही हैं, तो इसका क्या रोल है और एमिटी इसको कैसे देखता है? देखिए, शुरू से डिस्कशन चलता रहा है कि हम कैसे एक एकेडमिक करियर प्रोग्राम को और इंडस्ट्रीज़ का जो गैप है उसको फिलअप करें हम। और गैप फिलअप का ही एक प्रोसेस है जहाँ की इंडस्ट्रीज़ को अलाइन किया जा रहा है कि बच्चों को एक तो रियल इंडस्ट्री जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ काम करने का, उनके थ्रू बच्चे ट्रेन हो और रियल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेन हो, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा बच्चों का। और वो तो शुरू से ये डिफरेंसेस रहे हैं जिसको गैप फिलिंग के लिए बहुत प्रयासें चलती रही हैं। और उसमें से एक प्रयास ये भी है कि हम अब इंडस्ट्रीज़ भी बहुत पॉजिटिव हैं, पहले सिर्फ जॉब्स तक सीमित थे, अब वो भी तैयार है कि हम बच्चों को कैंपस में जाके ट्रेन करेंगे या कैंपस से बच्चों को लाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे। तो अब वो चीज़ों पे चल रही है। सर, ये तो हमारे इंडस्ट्री टाइप से रिलेटेड बात हो गई। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने कैंपस लाइफ की तरफ मुड़ते हैं। तो एमिटी इतना सुंदर कैंपस हमने बना रखा है, आप बच्चों से मिलते रहते हैं, पेरेंट्स भी इंट्रांस के समय आके आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है आप इस एमिटी कैंपस को देखकर? एमिटी कैंपस की बात करें तो हमारे जैसे फाउंडर सर का सोचना है कि हम बच्चों को एक ऐसा कैंपस दे, एक ऐसा माहौल दे, एक ऐसी सराउंडिंग दे जहां बच्चा बड़ा सपना सोच सके, बड़ा सपना प्लान कर सके, बड़े सपने देख सके। और बड़े सपने देखने के लिए आसपास का माहौल भी वैसा ही होना चाहिए। अगर मैं किसी परेशानी में हूँ या कोई डिस्कम्फर्ट में हूँ तो क्या मैं बड़े सपने की तरफ मूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे फाउंडर सर का विजन है कि हम एक ऐसा लैविश कैंपस दे, सारे कंफर्ट स्टूडेंट्स को दे कि उस कंफर्ट में की आदत ऐसी हो जाए बच्चों को कि उसको फाइट करे, थ्राइव करे कि अब इसको मुझे कंटिन्यू करना लाइफ में।
और लाइफ में कंटिन्यू करने के लिए उस कंफर्ट को उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो आदत हो गई वो कोई छोड़ेगा नहीं। मैं अगर एसी में दिन भर हूँ तो अब नॉन एसी में मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे उस एसी लाइफ को ही कंटिन्यू करना है। तो उसको कंटिन्यू करके बच्चा और मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा और अपने सपनों को और बड़ा करेगा। इसके लिए ही ये प्लान किया गया कि हम ऐसा दें कि बच्चों की सोच बड़ी हो, उनका ड्रीम्स बड़ा हो और उस लाइन पे वो और मेहनत करे और आगे बढ़े। सर हम ये भी देखते हैं कि एमिटी में सिर्फ एकेडमिक्स पर ही फोकस नहीं रहता है। बीते दिनों हमने एमिफोरिया देखा, तो ऐसे कल्चरल इवेंट्स जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका बच्चों के डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ता है? आप इसको जितने कैसे भी देखते हैं? इवेंट्स होते हैं वो प्रायोरिटी हमारी होती है कि बच्चों द्वारा ही हो, उन्हीं के द्वारा कंसीव हो, आइडियाज कंसीव हो, राइट फ्रॉम आइडिया कंसीविंग टू सेलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट टू स्टूडेंट। एक कोई भी आप इवेंट के तौर पे देखते हो, मैं इसको मार्केटिंग की बात करूं तो हर एक इवेंट, हर एक प्रोडक्ट उसके अंदर में जो है एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जिसको कि मुझे लोगों को कन्विंस करना है कि उसमें लोग जुड़े, मार्केटिंग का पार्ट है। फिर उस इवेंट को मैं एग्जीक्यूट करूं, ऑपरेशंस का पार्ट है, एंड देन वो सक्सेस हो, वो एक पूरी तरह से एक बिजनेस प्रोसेस ही होता है। तो इस पूरे इवेंट के दौरान बच्चा हर एक प्रोसेस को सीखता है, हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप कह सकते हो जो इवेंट्स के थ्रू वो कंटिन्यू करता है। सर जब बच्चे एमिटी आते हैं और यहाँ जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो ये शहर से काफ़ी दूर हमने बनाया एक कैंपस कि बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि वो ग्रोथ उनका हो सके। तो इस बीच आप हॉस्टल की सुविधा इन कैंपस दे रहे हैं, तो हॉस्टल में ऐसा क्या फैसिलिटी आप बच्चों को दे रहे हैं कि वो बोरिंग ना रहे? हम लोग की कोशिश है कि एक तो हॉस्टल्स हम जो बच्चों को दे रहे हैं, एक तो आजकल प्राइवेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, बच्चों को अपना पढ़ने का टाइम भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक जो कॉन्सेप्ट एमिटी ने बनाया यहाँ पे कि हम बच्चों को एक इंडिविजुअल रूम्स दें उनको, ताकि वो अपने लेजर टाइम में अपने फैसिलिटीज़ में ऐड हो जाएंगी। तो ये इस तरह से बच्चे अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सके और हॉस्टल्स का भी आनंद उठा सके और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर कंटिन्यू कर सके वहाँ पे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि अभी टाइम और जॉब मार्केट काफ़ी जल्दी से चेंज हो रहा है, तो इसमें एआई, डिजिटल लर्निंग्स और मशीन लर्निंग्स एक्सेट्रा काफ़ी तेज़ी से मार्केट में जम रहे हैं। तो आप ऐसे कौन से स्पेशल कोर्सेज चला रहे हैं एमिटी में जो बच्चों के फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होंगे? देखिए, एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग भी इंडस्ट्री के साथ ही चल रहे हैं, जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स आते जा रहे हैं। मगर इंजीनियरिंग की बात करें तो हम लोगों ने IBM के साथ पार्टनर किया है ताकि बच्चों को रियल लाइफ ट्रेडिंग्स एंड रियल लाइफ प्रोडक्ट्स पे काम करने का मौका, लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे काम करने का मौका मिले, रियल लाइफ इंडस्ट्रीज़ में काम करने का मौका मिले। और जहाँ आज का रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो AI डेटा साइंस, AI मशीन लर्निंग या साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ये सारे प्रोग्राम्स हम IBM के माध्यम से हम लोग लेकर आए हैं। उसके अलावा भी और भी कंप्यूटर साइंस में तो बहुत भीड़ है, बहुत बच्चे जा रहे हैं, पर और भी जो सेक्टर्स हैं जो हमारा मेक इन इंडिया जो भारत सरकार चला रही है उसके अंदर उनके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उस पर फोकस नहीं रहता है, उसकी बात नहीं करते। अगर मैं उसकी बात करूं तो हम सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही हैं। अभी सेमीकंडक्टर्स आप देखोगे, बिना सेमीकंडक्टर्स के ना कोई ऑटोमोबाइल चल सकता है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम चल सकता है। सेमीकंडक्टर्स पे काम भारत सरकार काफ़ी तेज़ी से कर रही है, 4 नए इंडस्ट्रीज़ को अप्रूवल्स भी मिल गए हैं, पर रिसोर्स कहाँ से आएगा, बच्चे कहाँ से तैयार होंगे? उसको लेके हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इन VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स डिज़ाइनिंग के ऊपर ही बनाई गई है ताकि बच्चों को हम एक्चुअली इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन कर सके और वो उस पर अलाइन हो सके। सेकेंड है मैकेनिकल की बात करें, आज कोई भी असेंबली लाइन उठा लो आप, जितनी मैन्युफैक्चरिंग उठा लो, सभी रोबोटिक्स और IIT पे ही डिपेंडेंट है। तो हमने लेटेस्ट मैकेनिकल इन रोबोटिक्स और IIT स्टार्ट किया है, जब बच्चों को लेटेस्ट असेंबली लाइन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग मिल सके और रियल लाइफ इंडस्ट्रीज़ में इमीडिएटली जाके वो काम कर सके। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, वहाँ पे भी वी आर इन प्रोसेस ऑफ टाइंग अप विथ मल्टीपल कंपनीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की बात होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात होती है, उनको अलाइन कर रहे हैं हमने प्रोग्राम्स के अंदर में, ताकि बच्चे रियल लाइफ कैसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पे काम करना है, सभी चीज़ सीखे और इमीडिएटली इंडस्ट्रीज़ में के लिए वो वर्केबल, जिसको कहते हैं इंडस्ट्री रेडी बन सके और इंडस्ट्री में डे 1 से वो काम करने लगे। तो इस सब को देखते हुए इन प्रोग्राम्स को लाया गया है। अभी मैं कॉमर्स की बात करें, हम लोग BCom की बात करें, BBA की बात करें, वहाँ पे भी नए कोर्सेज अलाइन किए गए जो आज की रिक्वायर्ड है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हम लेकर आ रहे हैं, BBA इन डिजिटल मार्केटिंग, MBA इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आज अगर वो सीख गए तो बच्चे खुद ब खुद रिसोर्सेज के थ्रू काम कर सकते हैं। फिर नए प्रोग्राम्स के अंदर में बच्चे आज के दिन पे स्टॉक ट्रेडिंग्स, आजकल बहुत नया आया हुआ है मार्केट में, स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल मार्केट्स पे लोग बच्चे काम कर रहे हैं। उसके देखते हुए हम लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाइप किया है, NSE के साथ टाइप किया है। उनका पूरा का पूरा सिमुलेटर्स हम लोगों ने कैंपस में इंस्टॉल किया है, तो पूरे एक्सचेंज
पे बच्चों को काम करने का मौका मिल सके इन टर्म्स ऑफ सिमुलेशंस, वहाँ पे हम प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। 3 प्रोग्राम्स हम लोग ने प्लान किया है। एक है BBA इन फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ बच्चों को सारे फाइनेंशियल मार्केट पे ट्रेन करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फिर हमारा BCom इन बैंकिंग कैपिटल मार्केट, अगेन विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अभी नया टर्मिनोलॉजी आप सुनते हो कि फिनटेक, तो MBA इन फिनटेक हम लोग लेकर आ रहे हैं NSE के साथ। तो सारे नए करिकुलम जो मार्केट में आप सुनते हैं या आने वाले टाइम में जिसकी रिक्वायरमेंट है, उन सारे प्रोग्राम्स को हम धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बच्चों को रियल लाइफ जो चाहिए मार्केट में आज के दिन पे, उस पर ट्रेन करके, ताकि उनको डे 1 से जॉब्स मिलने में दिक्कत ना हो। सर, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने अपने प्रोग्राम्स को काफ़ी डायनामिक बनाया है और बच्चों के लिए इस छोटे से रांची में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का ये काम कर रही है। तो सर, एक और टर्म एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत ट्रेंड में, तो इसमें आप हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने तो उसमें ही बताया आपको, जैसे आपने कहा जॉब रेडी, तो मैंने कहा कि जॉब रेडी से बच्चे ज़्यादा आज के दिन जॉब क्रिएटर्स बनने में विश्वास कर रहे हैं। और उसको देखते हुए हमारे एमिटी में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन सेल है, जहां हम लोग बच्चों को मेंटरशिप देते हैं। अगर उनके पास कोई फ्रेश आइडियाज़ होते हैं तो उनको मेंटरशिप देते हैं, राइट फ्रॉम कंपनी फॉर्मेशन से लेके उस आइडियाज़ को कमर्शलाइज करने तक। आज मैं बात करूं, हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे बायोटेक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कई सारे प्रोटोटाइप्स बनाकर बैठे हुए हैं जो आने वाले टाइम पे उसको कमर्शलाइज करेंगे। और अच्छे अच्छे प्रोटोटाइप्स हैं जो आज के डिमांड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों ने बनाए हैं। तो यहाँ पे हमारी फैकल्टीज़ बच्चों को उस पे काम कर रही है, उनको मोटिवेट कर रही है, उनको उनके आइडियाज़ पे उनको हेल्प कर रही है, और बच्चे भी नए नए आइडिया साथ आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एमिटी झारखंड से कम कुछ नहीं तो 25-50 अच्छे कंपनीज निकल कर आएंगे जो आगे मूव करेंगे और अच्छे जॉब्स क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए। तो उस पर एमिटी काम कर रही है और बेहतर करती रहेगी इसके। सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आजकल एक जनरल मिथ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे लेते हैं, इनका स्कॉलरशिप या फिर जो फ्यूचर डेवलपमेंट है इनमें नहीं है। तो इसमें एमिटी खुद को कैसे अलग रखता है? इसमें आपका इसके लिए हमें पहले तो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा एमिटी के, क्योंकि कई लोग एमिटी के बारे में जानते नहीं हैं कि एमिटी स्टार्ट कैसे हुई और किसने स्टार्ट किया और किस हालात में स्टार्ट किया। तो ये अगर लोग समझेंगे तो मुझे लगता है समझेंगे कि हमारे फाउंडर का विजन क्या रहा है एमिटी को लेके। अगर मैं एमिटी की बात करूं तो इसको स्टार्ट करने वाले हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट अशोक के चौहान सर की मैं बात करूं तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते। तो उनके फादर एक मेरठ जैसे छोटे से टाउन में एक गवर्नमेंट टीचर हुआ करते थे। आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट टीचर का बच्चा आज इतने बड़े अंपायर को खड़ा करके बैठा हुआ है। आज हमारी 14 यूनिवर्सिटी कैंपसेस, 12 यूनिवर्सिटीज़ हमारी इस्टेब्लिश हो चुकी है, हमारे 10 मैनेजमेंट कैंपस चल रहे हैं, 40 से ज़्यादा हमारी स्कूल्स चल रहे हैं हमारे, और 18 हमारे इंटरनेशनल कैंपस चल रहे हैं। उसको स्टैब्लिश करने वाला कौन? एक ऐसा आदमी जो एक लोकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। क्या वो, उनका विजन क्या हो सकता है? उनका विजन हो सकता है कि उन्हें जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें मौका मिला, ऐसा मौका वो हमारे बच्चों को और बाकी बच्चों को भी डिलीवर कराए। उस डिलीवर कराने के ही प्रोविज़न में हमारे फाउंडर सर का विजन है कि भारत के हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी कैंपस खोले, ताकि उस स्टेट के बच्चों को माइग्रेट ना करना पड़े और अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। और सिंस हम कोई गवर्नमेंट बॉडी है नहीं, हम सब्सिडी हमें मिलती नहीं है, तो व्हाट वी टेक फ्रॉम स्टूडेंट वी यूज़ दैट फॉर देयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि बच्चों को बेस्ट एकेडमिक्स डिलीवर हो, और वो तभी हो सकता है कि उनके लिए बेस्ट टीचर्स उनको मिले, बेस्ट लैब्स मिले, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिले, जिस पर एमिटी काम कर रही है। और थ्रू आर स्कॉलरशिप्स वी आर फोकसिंग कि जो स्टूडेंट डिजर्व करते हैं, शायद अफोर्ड ना कर पाए, वो हमारे स्कॉलरशिप्स के माध्यम से अफोर्ड कर सके और ये बेस्ट एजुकेशन वो भी पा सके और अपना करियर बना सके। स्कॉलरशिप्स में भी एमिटी 100% स्कॉलरशिप तक दे रही है, जहाँ जो बच्चा 93% के ऊपर स्कोर करता है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, शायद अफोर्ड ना कर पाए, उसको हम लोग 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स की पूरी फीस माफ़ कर दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। ये व्यवस्था एमिटी दे रही है और कहीं आपको ये नहीं मिलेगा जहाँ कोई फीस भी चार्ज ना हो और उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सारा विजन हमारे फाउंडर सर का, राइट फ्रॉम स्कॉलरशिप प्लानिंग कि हम कैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दें, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जिससे बच्चा बड़े से बड़े सपना देख सके और उसको पूरा करने में लग जाए। तो ये सब चीज़ें हमारे फाउंडर सर ने सोचा और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसके लिए एफर्ट और चीज़ें तो लगती हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मुझे लगता है कि आज बेहतर कर रही है। मैं एमिटी की बात नहीं करूँ, सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मेजरली अच्छे कर रहे हैं और बच्चों को एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करा रहे हैं। सर, तो आपसे बात करके एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के बारे में हमें काफ़ी कुछ हिडन फैक्ट्स पता चले। तो चलते चलते एक लास्ट वन लाइनर क्वेश्चन, एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड का फ्यूचर विजन क्या है और वाई एमिटी? देखिए, फ्यूचर विजन की बात करूँ तो हम लोग चाहते हैं कि हम धीरे धीरे हर एक प्रोग्राम को इंडस्ट्री अलाइन कर दें, ताकि बच्चों को रियल लाइफ उसको सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल सके डायरेक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, विच वी आर इन प्रोसेस डूइंग दैट।
अभी हम लोग धीरे धीरे हर एक प्रोग्राम्स के अंदर में उसको इनबिल्ट कर रहे हैं। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को झारखंड के अंदर मिले, जिसके बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, जिसके लिए बच्चे पुणे बैंगलोर जाते हैं ना जाना पड़े, उनको अपने स्टेट के अंदर में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जिस पे हमारा फोकस है इन एवरी एस्पेक्ट, बी इट बेस्ट ऑफ लैब्स, स्टूडियोज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की बच्चों की लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। हम आगे जाके सेंटर ऑफ एक्सलेंस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ को अलाइन कर रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टार्ट करें और बच्चों को रियल लाइफ सिनेरियो पे बच्चों को ट्रेन करें। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड के बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा, उनको अपने स्टेट में बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और प्लेसमेंट वाइज भी मैं देखूँ तो झारखंड के अंदर में हम अच्छा कर रहे हैं। इस साल भी हम लोगों ने 51 लाख तक हाईएस्ट पैकेज बच्चे को प्लेस किया हम लोगों ने, एक हाईएस्ट की बात करें। एवरेज पैकेज भी हम देखें तो 6 से 7 लाख तक का हम एवरेज पैकेज दे रहे हैं। ROI की बात करें तो जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं, उसकी रिकवरी की बात करें तो 1.25 साल से 1.5 साल में फ़ीस रिकवर कर ले रहा है बच्चा। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम पेरेंट्स को बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाए इन रिस्पेक्ट कि वो फीस से भी फ्री हो जाए, अपनी लाइफ को एंजॉय करे और एक अच्छे करियर की तरफ मूव करे विदाउट एनी स्ट्रेन कि भाई मेरे ऊपर बर्डन है कोई एजुकेशन लोन का या किसी चीज़ का। तो इस तरह से प्लान किया गया पूरे चीज़ों को झारखंड के अंदर में कि स्टूडेंट्स को लेस बर्डन, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा कैंपस, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट जॉब इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ हम बच्चों के लिए क्रिएट करके दे सकते। तो ये एक इंगेजिंग सेशन था जिसमें हमने एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड को और करीब से जाना। जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि कॉलेज एक ऐसा मंच है जो आपके सपनों को एक नई उड़ान देगा। हमारे यहाँ एडमिशन्स ओपन है, तो मिलते हैं कैंपस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप ड्रीमिंग बिग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।